वासुदेवाय नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतिशय धन्यवाद देवियों। पांचवें अध्याय की समाप्ति होती है। छठा अध्याय ध्यान योग, अभ्यास योग, आत्म संयम योग, ये सब छठे अध्याय के नाम हैं। इस छठे अध्याय का शुभारंभ होता है, उस दिन आप जी से अर्ज की थी, छठे अध्याय ध्यान योग की भूमिका भगवान श्री पांचवें अध्याय के अंत से ही आरंभ कर देते हैं। आज अंतिम भाग में भगवान श्री ने यहाँ से शुरू किया, जो काम क्रोध को जीत लेता है वह परम सुखी इंसान हुआ करता है, उसे यति कहा जाता है। कालांतर में साधक जनों, यति वह है जिसे काम क्रोध छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, काम क्रोध उसे छोड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को यति कहा जाता है। तनिक सोचें, काम क्रोध एक साधक, एक कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्त योगी के जीवन में कितने प्रबल शत्रु होंगे। इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे यति कहा जाता है, उसे शांत सुखी मानव कहा जाता है। भगवान श्री आगे फरमाते हैं, ऐसी अवस्था कैसी लाभ हो। ऐसी अवस्था लाभ करने के लिए एक साधक को इंद्रियों के विषयों को बाहर ही रोकते हुए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य स्थान, स्पेस बिटवीन टू आईब्रोज, भ्रिकुटी स्थान पर टिका के श्वास प्रश्वास की क्रिया को सम करते हुए आप देखो, हमारी एक नासिका काम करती है एट ए टाइम। ध्यान के साधक के लिए
यदि वह चाहता है कि उसे एकाग्रता लाभ हो, यदि वह चाहता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ऊर्ध्वगामी हो और उसे पूर्ण लाभ मिले, तो इन दो नासिकाओं से जो श्वास प्रश्वास चलता है उसे सम करने की आवश्यकता है। आज भगवान ने कहा है, प्राण अपान दो वायुओं को सम करता हुआ आंख द्वारा इस जगह को, भ्रूमध्य स्थान को देखता हुआ, इच्छा भय क्रोध से रहित होकर सीधा बैठ के अभ्यास करता है, तो उसे वह स्थिति लाभ हो जाती है। आज दिव्य सज्जनों, ध्यान की चर्चा आरंभ करते हैं। कल भी जारी रखेंगे इस चर्चा को। चाहे कोई ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है या कर्म योगी, हठ योगी है, मानो किसी प्रकार की भी योग साधना करने वाला साधक है, ध्यान हर एक के लिए अनिवार्य है। आप जब साधना करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमेश्वर की कृपा से, परमात्मा के दरबार से जब भी किसको कुछ मिलता है तो वह ध्यान में मिलता है। ध्यान में परमेश्वर की दया का द्वार खुलता है। ध्यान में परमेश्वर की कृपा का व्यक्ति पात्र बन जाता है। ध्यान में ही उसका चंचल चित्त अचंचल हो सकता है, भटकता हुआ मन निश्चल हो सकता है, शांत हो सकता है। उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति का उपार्जन एवं परमात्मा की प्रीति में वृद्धि हो सकती है। यदि आप ध्यान में न बैठोगे तो इन सब जितने भी ये परम लाभ हैं, इन सब से वंचित रह जाओगे। जब साधना तो आपकी चल रही है, उसका अपना लाभ है साधक जनों, उसका कुछ उसके विषय में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान का जो लाभ है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उस परम लाभ को हर साधक को लेना चाहिए। सुबह शाम ध्यान के लिए हर साधक को बैठना चाहिए। मस्ट सिट फॉर मेडिटेशन डेली, ट्वाइस ए डे इफ नॉट थ्राइस। त्रिकाल संध्या यदि हम गृहस्थों के लिए संभव नहीं है, तो कम से कम सुबह शाम ध्यान के लिए बैठना चाहिए। जो साधक बेकार है, मेरी तरह हैं, जिन्हें कोई कामकाज नहीं है, ऐसे साधकों को त्रिकाल संध्या के लिए बैठना चाहिए। ऐसे लोगों को 3 वक्त मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए। परमेश्वर की कृपा है कि उनके पास समय है। ये समय कौन देने वाला है? वह परमात्मा। और यदि उसके दिए हुए समय को उसके लिए उपयोग नहीं किया जाता तो हम सच्चे तो नहीं हैं। अतएव 3 दफा जो साधक अफोर्ड कर सकते हैं, छोड़ो साधक जनों गप्पे मारना, इधर उधर समय व्यर्थ गंवाना। हमारे पास समय की कमी नहीं है, हम व्यर्थ बहुत गंवाते हैं। यदि व्यर्थ न गवाया जाए समय, तो हमारे पास समय की बिल्कुल कमी नहीं है। परमेश्वर ने पर्याप्त समय हर साधक को, हर व्यक्ति को दे रखा हुआ है। क्या आशय है साधक जनों इस ध्यान का? आइए उस दिन से शुरू करते हैं जिस दिन हमें स्वामी जी महाराज दीक्षा देते हैं। उस वक्त ध्यान की विधि वे समझाते हैं। ध्यान वह समय है जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ अपनी एकता स्थापित करता है। पुनः सुनो, क्या समय है ध्यान? जिस वक्त व्यष्टि आत्मा समष्टि के साथ एकता, एक लाभ करता है, उसका अनुभव करता है, अनुभूति करता है, वह समय ध्यान का समय। साधक होना बैठे हुए साधक जनों, अब कोई आप बच्चे तो नहीं हो।
विद्यार्थी तो हमें सदा ही बने रहना है, लेकिन केजी के विद्यार्थी तो नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। इसलिए आज ध्यान संबंधी थोड़ी ऊंची आगे की बातें, पर शुरू तो आपको शुरू से ही करना होगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ध्यान में बैठने के लिए परमात्मा को अपने अंग संग मानिएगा। मेहरबानी करके इसका अर्थ समझिएगा। जब आप जी से कहा जाता है परमात्मा को अंग संग मान के, तो झुक के परमात्मा के श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के प्रणाम कीजिए। कहाँ है वह अंग संग? कैसे अंग संग मानना है? आपके भाव उस वक्त किस प्रकार के होने चाहिए? स्वामी जी महाराज ने तो इतना कह दिया कि परमात्मा को अंग संग मान के झुक के प्रणाम कीजिएगा। अपने मस्तक को धरती पर टिका के परमात्मा के श्री चरणों पर टिका के तो प्रणाम कीजिएगा, उनसे भरपूर आशीर्वाद लीजिएगा। आप बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहे हो। ध्यान, अंग संग अर्थात वह परमात्मा हमारे भीतर है, बाहर है। भीतर है तो अंतर्यामी है, बाहर है तो सर्वव्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। आगे है, पीछे है, इधर है, आगे है, पीछे, ऊपर, नीचे। मानो आप चहुं ओर परमात्मा से, सब ओर से आप परमात्मा द्वारा घिरे हुए हो, बीच में आप बैठे हुए हो। यो मानो भक्त इस प्रकार को ऐसे मानता है जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा, बालक, शिशु अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है। मां की गोद में बैठा हुआ, मां नीचे भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, आगे भी है, सब ओर से मां अगर ऐसे करके उसे कर लेती है तो वह सब ओर से मां द्वारा घिरा हुआ भाग्यवान बच्चा है। ऐसे ही भाग्यवान हम अपने आप को समझते हैं जिस वक्त हम ध्यान के लिए बैठते हैं। यदि नहीं समझते तो आपको ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा को अपने अंग संग मान के झुक के करो प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी महाराज करवाते हैं और कहते हैं सीधे होके बैठ जाओ। मैं उस वक्त की सबको याद दिला रहा हूं जिस वक्त स्वामी जी महाराज हमें नामदान देते हैं। कहते हैं सीधे होके बैठ जाओ। कैसे बैठना है? जैसे आप सबने चौकड़ी लगाई है ऐसे बैठिएगा। बच्चे लोग, युवक लोग पद्मासन पर बैठ सकते हो तो पद्मासन पर बैठें, उत्तम। वज्र आसन पर बैठ सकते हो, वज्र आसन पर बैठिएगा, बहुत अच्छी बात है। सुखासन, क्रॉस लेग्ड, एक टांग ऐसे ऊपर रख के, ये ध्यान का आसन नहीं है। चौकड़ी लगा के बैठिए, क्रॉस लेग्ड बैठिए, सुखासन इसे कहा जाता है। या देवियों सज्जनों, सब साधक बैठे हो, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखो। अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा के, तो अपने बाईं एड़ी, दाईं एड़ी, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, उस एड़ी को जो नीचे के दो छिद्र हैं, उन दो छिद्रों के बीच जगह है। देवियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, करके देखना, परम लाभ होता है। एड़ी को दो छिद्रों के नीचे थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा के, तो एड़ी के ऊपर सारे शरीर का भार डाल दीजिए। बिल्कुल कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से ऐसा हो जाता है। अभ्यास करते जाओगे तो सारा समय आप ध्यान में इसी आसन में बैठ सकोगे। यही जगह है जहां मूलाधार चक्र है, उसको प्रेशर, दबाव मिलता है। उसको दबाव मिलने से जो कुंडली अर्ध सर्पाकार होके बैठी हुई है वह खुलती है उस दबाव से, और खुल के तो वह
ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को चढ़ती है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सीधे होके बैठो, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। क्यों? ताकि जो आध्यात्मिक शक्ति जगी है उसे ऊपर चढ़ने में आसानी रहे, किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना हो। यदि गर्दन टेढ़ी हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो वह शक्ति रुक जाती है उसी जगह पर, उसे ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अप्रोच योर गुरु। अब वो करेगा, अब आप नहीं कर सकोगे। ये जहाँ रुक जाती है वहाँ आप उसे ऊपर नहीं चढ़ा सकोगे, वहीं के वहीं रुके रहोगे। अपने गुरु को अप्रोच करो, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। वह समझ जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि किस चक्कर पर आके तो ये रुक गया है, उसके आगे से आपकी यात्रा को शुरू करवाएगा। समय हो गया है साधक जनों, अब यही समाप्त करने की इजाज़त दी। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।